नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की खास पेशकश सुनहरी यादें। मैं आपकी अनुजा एक बार फिर हाजिर हूँ अपने YouTube मंच लाइव न्यूज के साथ। वही समय, वही दिन और मैं अनुजा। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी पहली फिल्म से ही सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लेते हैं। पहली फिल्म ही उन्हें वो शोहरत दिला देती है जो कई दूसरे कलाकारों को दर्जनों फिल्म करने के बाद भी नसीब नहीं होती है। आज हम बात करेंगे अनु अग्रवाल की और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अनु अग्रवाल भी एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्में तो गिनी चुनी ही की, लेकिन अपनी पहली फिल्म से उन्हें जो स्टारडम मिला, ज्यादातर लोग सिर्फ उसके सपने ही देखते हैं। आपको बता दें कि अनु का जन्म 11 जनवरी 1959 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और महज 21 साल की उम्र में अभिनय के क्षेत्र में कदम रखने वाली अनु अपने बेहतरीन अभिनय और मासूम चेहरे के होते दर्शकों की पसंदीदा अदाकाराओं में शुमार हुई। अनु अग्रवाल आशिकी से रातों रात स्टार बनी ये अभिनेत्री इतने साल तक कहां थी? साल 1990 में आई महेश भट्ट की फिल्म आशिकी के बाद से अनु अग्रवाल की कोई दूसरी फिल्म उतनी हिट नहीं हुई। साल 1990 में आई आशिकी में राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की जोड़ी को लोगों ने काफी सराहा था, लेकिन एक समय के बाद दोनों ही कलाकार लाइमलाइट से दूर हो गए। राहुल रॉय तो कुछ रियलिटी शोज में दिखे, लेकिन अनु अग्रवाल एकदम गायब ही हो गई। एक्सीडेंटल एक्ट्रेस। अनु अग्रवाल खुद को एक्सीडेंटल एक्ट्रेस बताती हैं। वो कहती हैं कि उनकी जिंदगी में किसी भी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कहीं अधिक उतार चढ़ाव है। बॉलीवुड में अपनी एंट्री के सवाल पर अनु कहती हैं, एक्टिंग तो मैंने स्कूल के दिनों से ही शुरू कर दी थी। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास तक तो जमकर थिएटर किया और स्कूल में प्ले भी लिखे, लेकिन साथ ही बास्केटबॉल भी खेलती रही। 11वीं में जब स्टेट लेवल की बास्केटबॉल टीम के लिए चयन हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद ही कोर्ट पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद मेरा पूरा ध्यान थिएटर की ओर आ गया। उसके बाद एक थिएटर ग्रुप से जुड़ी जिसमें सभी लोग NSD के थे। उस दौरान मैंने एक प्ले किया जिसमें मैंने 16 साल की बेनजीर भुट्टो का किरदार निभाया और वो बहुत हिट रहा। मुझे बुलाया, मैं चला आया, जब वो शर्मा के हंसी तो नशा छाया। फिल्में करने के अनु में कभी ललक नहीं थी। वो बताती हैं कि इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उन्हें लगता था कि फिल्मों में औरतों को सही से दिखाया नहीं जाता है, उन्हें मजबूत किरदार नहीं दिए जाते हैं। लेकिन महेश भट्ट से मिलने के बाद उनकी सोच में कुछ बदलाव आया। महेश भट्ट से उनकी पहली मुलाकात। महेश भट्ट से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए अनु अग्रवाल बताती हैं, महेश भट्ट और मेरे एक कॉमन दोस्त हुआ करते थे। एक दिन जब हम लंच पर मिले तो महेश भट्ट भी साथ थे। वहीं महेश भट्ट ने मुझे देखा और कहा, तुम तो स्टार हो, तुम्हें तो फिल्में करनी चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो बताती हैं कि ये बात वहीं खत्म हो गई क्योंकि इसके बाद वो पेरिस चली गईं। उस दौरान उनके पास एक मॉडलिंग एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था और वो रिलेशनशिप में थी। करीब करीब उनकी जिंदगी में सब कुछ पटरी पर था। अनु बताती हैं, जब अपना सब कुछ समेटने के लिए भारत लौटी तो महेश भट्ट ने फोन किया और बताया कि उन्होंने मुझे ध्यान में रखकर एक फिल्म की कहानी लिखी है। हालांकि अनु ने अपनी पहली फिल्म के लिए हाँ करने के लिए 10 से 12 दिन का समय लिया। बताती हैं कि जब उन्होंने महेश भट्ट से फिल्म के बारे में बात की तो उन्होंने साफ कह दिया था कि ना तो वो हीरोइनों की तरह बाल रखेंगी, ना ही मेकअप करेंगी और ना ही उनके जैसे कपड़े पहनेंगी।
और दिलचस्प बात तो ये है कि महेश भट्ट ने उनकी सारी शर्तें मान ली और फिल्म की शूटिंग भी 3 महीने में पूरी कर ली गई। ये फिल्म 23 जुलाई 1990 को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने के साथ ही अन्नू अग्रवाल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। स्टारडम के उस दौर को याद करते हुए अन्नू कहती हैं, आशिकी मेरी पहली पिक्चर थी और उसके बाद इज्जत का तो भंडार लग गया था। जहां जाओ अनु जी, अनु जी, अनु जी। बड़ी बड़ी उम्र के लोग मुझे मैडम कहा करते थे। लोग मेरे पैर छूने आ जाते थे कि मेरे पिक्चर साइन कर लीजिए। लोग पैसों के सूटकेस लेकर घर आ जाते थे कि फिल्म साइन कर दीजिए। ये लोग बिना स्क्रिप्ट के आ जाते थे और कहते थे पहले आप साइन कीजिए फिर स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। पहली फिल्म से स्टार बनी अनु ने स्क्रिप्ट को लेकर कभी भी कोई समझौता नहीं किया। अनु के खाते में जहां आशिकी जैसी फिल्म से स्टारडम को नए मायने देने की रिकॉर्ड है, वहीं वो इंडस्ट्री की पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने टैन मेकअप की शुरुआत की। उसके पहले एक एक्ट्रेस के लिए सिर्फ फेयर मेकअप हुआ करता था, लेकिन उनके ऐतराज के बाद ही इंडस्ट्री में टैन मेकअप की शुरुआत हुई। एक तरफ जहां अनु अग्रवाल का स्टारडम अपने पूरे शबाब पर था और उनके घर के बाहर लड़कों की भीड़ रहा करती थी, वहीं इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार के साथ उनका रिलेशन नहीं रहा। अनु बताती हैं, इंडस्ट्री में लोग मुझसे डरा करते थे, वो 2 कदम पीछे हो जाते थे। गोविंदा तो उन्हें हॉलीवुड हॉलीवुड कहकर पुकारा करते थे। उनका मानना था कि अनु हॉलीवुड के लिए हैं, ना कि बॉलीवुड के लिए। इतनी शोहरत, प्यार और कामयाबी के बाद इंडस्ट्री छोड़ने की क्या वजह थी? इस सवाल के जवाब में अनु अग्रवाल कहती हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी। वो बताती हैं, 1993-94 तक मैंने कई फिल्में की, उस दौर के बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी जो अपील कर सके। वो कहती है, जिस तरह का फेम मैंने देखा, जिस तरह की कामयाबी मैंने देखी, उससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। जिस तरह का करियर मैंने देखा, जिस तरह की लॉन्च मैंने देखी और जिस तरह की चीजें मुझे करनी थी और मैंने की, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर बरसात ना होती तो दिल की बात ना होती। अगर बरसात ना होती तो दिल की बात ना होती। मैंने 1993 में भारत में MTV लॉन्च किया। इससे अधिक और क्या? उतार चढ़ाव से भरपूर रही इनकी जिंदगी। अनु की निजी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव कम नहीं रहे। आशिकी से पहले ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर वो फिल्मों में आ गई और उनकी शादी नहीं हुई। आशिकी के रिलीज के बाद उनका लंबे समय से चल रहा रिलेशन भी खत्म हो गया। वो दौर अनु की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। अनु बताती है, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बहुत मुश्किल भरी थी। सबसे मुश्किल तो ये थी कि ये लड़की अकेले कुछ करना चाहती है, क्योंकि स्वीकार्यता नहीं थी। मेरे परिवार के लोग यहाँ नहीं थे, तो घर को मैनेज करना भी एक चुनौती थी और उस समय कोई टूल भी नहीं था, जैसे अब बहुत सी चीजों के लिए मौजूद है। साल 1999 में अनु के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल भयानक हादसे की वजह से अनु कोमा में चली गई। करीब 1 महीने बाद जब उनको होश आया तो वो खुद को भूल चुकी थी। इस हादसे से उभरने में अनु को काफी साल लग गए, जिससे उनका फिल्मी करियर रुक गया। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 3 साल के लंबे इलाज के बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस बात का जिक्र अनु ने इंटरव्यू में भी किया है। आखिरी बार वो 1996 में आई फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ देव आनंद और धर्मेंद्र ने भी काम किया था। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। क्या अनु इंडस्ट्री में कमबैक करेंगी? इस सवाल के जवाब में वो कहती हैं कि उन्हें कभी ये लगा ही नहीं कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी है। वो कहती हैं, मैं इंडस्ट्री छोड़कर नहीं गई थी, लेकिन हाँ, कट ऑफ कह सकते हो। अनु अब 48 साल की हो गई हैं, अभी तक शादी नहीं की, अकेले अपना जीवन गुजार रही हैं। फिल्मी दुनिया से भी उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। अनु ने 2015 में अपनी आत्मकथा
अनयूजुअल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम डेथ लिखी। इसमें उन्होंने अपने करियर, दुर्घटना और जिंदगी के संघर्ष के बारे में लिखा है। खबरों के मुताबिक अन्नू अब एक फाउंडेशन चलाती हैं जिसका नाम है अन्नू अग्रवाल फाउंडेशन। इसके तहत वो योगा सिखाती हैं। उन्होंने योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। और इसी के साथ मैं अनुजा आपसे लेती हूं इजाजत। फिल्मी जगत की कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे दिन रविवार समय 1 बजे। आपको हमारा चैनल लाइव न्यूज पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने लाइक्स और कमेंट्स भी देते रहें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फिर मिलूंगी अगले रविवार। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।